हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, पहला नमस्कार। तो दोस्तों समय हो रहा है सुबह के 7:30 बजे का और धूप भी अब आ चुकी है हमारे यहाँ पे। और आज हमारा ब्लॉग होने वाला है जंगल टूर का। तो दोस्तों महीना है मई का और हमारे यहाँ आजकल सीजनल जो फ्रूट्स होता है, जो फल होता है, काफल, जो जंगलों में पाया जाता है और आजकल इसके पकने का समय हो गया है। आज पहली बार हम जंगल जा रहे हैं काफल की तलाश में और इससे हमें मालूम हो जाएगा काफल हैं या नहीं है जंगल में या किस जगह है, क्योंकि जंगल जो है हमारा तकरीबन 15 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ाई में जो फैला हुआ जंगल है। तो यहाँ एकदम से आप ये नहीं कह सकते हैं कि काफल कहाँ है कहाँ नहीं। तो वहाँ चलते हैं जंगल और देखते हैं कहाँ मिलते हैं हमको अच्छे से काफल। तो दोस्तों जैसे पहाड़ एकदम से खाली हो रहे हैं पलायन की वजह से, तो वैसे ही दिन प्रतिदिन जंगल के रास्ते भी बंजर होते जा रहे हैं। पहले एक किस्सा हमारे यहाँ कहते थे कि जंगल पूरा जल जाए लेकिन रास्ता अपनी जगह रहता है, लेकिन अब देखिए रास्ता भी अब धूमिल सा होने लग गया है। तो ये स्थितियाँ होगी, झाड़ियाँ उग गई है चारों तरफ से। तो ये हमारे जंगल की स्थिति, तो पलायन की मार ना हमारे जंगलों पे भी हो रही है। और अब बताता हूँ आपको कि हमारे साथ आज जंगल कौन कौन लोग जा रहे हैं। तो गाइज आज हमारे साथ जा रही चाची जी, और पानी की बोतल देखिए, नहीं सा कुछ भी हो जाए पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। काफल हुए होंगे पक्का, पूरी पक्की खबर है। पक्की खबर। तो पेंट जरूरी ले जान कटिया पेंट तो कुछ नहीं, पेंट पे तो सारे जीवन। और बहुत बढ़िया बात कही चाची ने। और ये हमारे साथ चल रही है आज। दिक्सू ने काफल के चक्कर में छुट्टी भी कर दी स्कूल की, क्योंकि स्कूल तो जुलाई में भी जा सकते हैं, काफल थोड़ी मिलेंगे जुलाई में ना। और जुगाड़ भी कर रखा हम लोग कहाँ पे मिलियो एजीओ हम ले जान तो वो नहीं जो मंजू भी खुद जाना हूँ ना एक से हम का फटीब के जाते समय नहीं जानो। और मंजू भी आए हैं चौखुटिया से, और साथ ही साथ चाची जी इंदौर से स्पेशलिस्ट काफल खाने के लिए इंदौर पार्सल करने हैं। और कते साल बाद ये बात जंगल का खाना नहीं, बहुत 3-4 साल ये से पहले आए थे जंगल का पखाना। चलो फिर बहुत बढ़िया। तो इतने लोग हमारे साथ जा रहे हैं, 1 2 3 4। और आंवले आजकल जी मिलने मुश्किल है, लेकिन फिर भी मिले। दिक्सू ने ढूंढ लिया आंवले, सभी लोग आंवले का स्वाद ले रहे हैं। शाम को ले जाएंगे थे। तो दोस्तों अब आजकल क्योंकि बारिश हमारे यहाँ पिछले हफ्ते जम के हुई थी, तो अब हरियाली देखिए ना, बढ़िया सी हरियाली पूरे जंगल में हो चुकी है। हल्की हल्की घास उगाई है और आग भी यहाँ लगी हुई थी, तो आग से जो पूरे खरपतवार कंजिया वाली घास थी वो जल गई ना, तो अब खुला खुला लग रहा है, डर कम लग रहा है ना। अदरवाइज अगर जो कंजिया वाली घास थी ना, झाड़ियाँ झाड़ियाँ रहती हैं, तो फिर बाघ का सुअर का डर हमेशा बना रहता है। तो आज लगभग जंगल काफ़ी समय बाद हम आ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि खुला खुला सा जंगल होगा। तो दूर दूर तक नज़र जा रही है, तो कोई डर की ऐसी बात है नहीं। तो आग लगने के हालांकि बहुत सारे नुकसान है, ज़्यादा नुकसान है, लेकिन ये प्रॉफिट दिख रहा है कि कम से कम जंगल जो है खुले खुले हो रहे हैं। तो यहाँ पे जंगल में दोस्तों देखो, यहाँ पे लीसा लगा हुआ है और एक गमले में लीसा आ रहा है। और ये देखिए एक गमला भर चुका है और दूसरा गमला इसके नीचे लगाया है। तो बहुत मेहनत का काम है, जो लोग भी भाई इसको करते हैं। और पहले जब लीसा लगाते थे ना, तो इसमें बहुत एक नली जैसी खोदनी पड़ती थी, लेकिन अब ये केवल इसमें स्क्रैच करते हैं ऐसे, और बढ़िया लीसा हो रहा है इनका। तो मेहनत का काम है। और साथ ही साथ ये पिरूल इतना ज़्यादा है कि ये लोग जब आते जाते होंगे और आग अगर लग जाए किसी कारण से जंगल में, तो सबसे ज़्यादा परेशानी, जो नुकसान है, जो यहाँ श्रमिक लगे हुए हैं ना, उनको होता है अगर हम मानवीय रूप से देखें तो। और बाकी देखेगा इस पिरूल बहुत भयंकर पड़ा हुआ है। और ये सारे चीड़ के पेड़ों पे इस बार बहुत सारे गमले लगे हुए हैं, जहाँ भी ये छिले हुए दिख रहे हैं, तो ये लीसा निकल रहा है इनसे। क्या क्या प्रयोग होता है लीसे का पता है? नहीं पता, कुछ पता नहीं। तो हमारे यहाँ इतना लीसा हो रहा है, हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि लीसे का क्या यूज़ होता है। अगर आपको पता है तो बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे अगली वीडियो में। जंगल खुला हो तो कई सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। तो अभी मुझे ना एक घुरड़ दिखा था सामने, हालांकि कैमरे में कैप्चर होने से पहले वो भाग गया। तो सामने यहीं पे इस वाली धार में था वो भी, और जैसे उसने हमारी आहट सुनी वैसे ही वो भाग गया है। और अब हम पहुँच चुके हैं पूरे जंगल में, लेकिन अभी तक हमें काफल का जंगल नहीं मिला है, अभी चीड़ का ही जंगल है। काफल के जंगल के लिए हमें अभी जाना पड़ेगा 1 किलोमीटर दूर, जहाँ मतलब काफल के पेड़ हैं। और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वहाँ हमको काफल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलिए बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। और गाई मंजू और चाची ये लोग अभी बहुत पीछे हैं, बाकी जो हमारे रोज़ गांव में रहने वाले हैं ये बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये लोग अभी हैं इतना दूर।
और दीक्षु गाइस चेक भी कर रही है कि इसमें है क्या, आखिर है क्या है। फुल हुए ट्यूचन निचन। तो ये गाइस देखिए यहाँ पे लीसे कैसे कंटर भी कनस्तर भी भरे हुए हैं। अब इन्होंने सड़क तक भी सारना होगा। अब हम आ चुके हैं काफल वाले एरिया में और यहाँ पे है केवल काफल के और बांस के पेड़। तो कुछ पेड़ों में काफल हमको दिख भी रहे हैं। अब ये देखना है कि हमें कौन से काफल पसंद आते हैं, क्योंकि जब चीज़ें आपको बहुत सारी मिलने लगती है ना तब आदमी अपनी पसंद ढूंढने लगता है। तो अब हमें पसंद करना है यानी अच्छे वाले काफल हमको मिल जाए, बढ़िया बड़े साइज़ में और पके हुए अभी तक। और ये जंगल का वो रास्ता जो कि सबसे ख़तरनाक हमेशा से रहा है। और ये देखिए यहाँ पर से बिल्कुल जी 9 इंची की जगह, और अगर पाँव फिसला तो आप गए सीधे 900 मीटर नीचे। तो और दीक्षु जो है रास्ता साफ भी करते जा रही है, क्योंकि पिरूल बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो आगे से जो जाए उसको ज़रा क्लियर यानी स्कॉट करते हुए जाना पड़ता है। तो ये जंगल में आते हैं काफल का पेड़ मिला जिसपे काफल हुए हैं थोड़ा बहुत, और ये हमारी पूरी टीम। और वैसे तो काले काले लोगों को ख़राब बोलते हैं, लेकिन काले काले काफलों को देख के सब खुश हो रहे हैं। और सबसे पहले जाएगी दीक्षु, क्योंकि अपनी पसंद सबसे छोटी दीक्षु है हमारी टीम में। तो अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी वो टहनी में जाएगी, उसके बाद हम तब देखेंगे। तो मैं चल हैं। तो जी गाइस ये पहला पेड़ था हमारा, लेकिन इसका एक्सपीरियंस हमारा अच्छा नहीं रहा। तो 5 लोगों में से केवल हम 2 लोग इसमें टिके लास्ट तक, मैं और दीक्षा। और इतने काफल मेरे को मिले, मात्र 1 मुट्ठी भर, यानी छोटी सी गिलास, जिसका कि मार्केट में रेट चल रहा है 25 से 30 रुपये। और दीक्षु भी बहुत खुश पहली बार काफल देख के ना। और ये वाला पेड़ था, और अब सभी लोग आगे चले गए तो हम भी जाएंगे आगे अब, ठीक है। तो गाइस आधा घंटा हो गया हमको घूमते घूमते, अभी ढंग के काफल मिले नहीं हैं। एक पेड़ हमारे सर के ऊपर है, थोड़े थोड़े हैं इसमें ना, और धूप भी हमारे सर में, क्योंकि जंगल में धूप जो है जल्दी आ जाती है। और यह पैदल रास्ता हमारे गांव से खनसर घाटी के लिए पांडवा खाल काली माटी जो पैदल मार्ग हुआ करता था पहले, वो ये रास्ता। और 2 लोग और हमारे साथ हमें मिल गए हैं यहाँ पे और ग्रुप के। देखें ये कहाँ जा रहे हैं। तो गाइज ये हमारे जंगल का खूबसूरत सा नज़ारा, और ये है कड़पत्तिया जगह। और ये हमें चाची जी और बुआ जी और मिल गए हैं। इनको पूछते हैं कितने काफल मिले। कति मिल अभी मिले नहीं। अच्छा तो ये गाइज हम आ चुके हैं चमोली और अल्मोड़ा के बॉर्डर पे, और नीचे एक छोटा सा गांव डुबिया ताल, ये है गाइज नीचे दिखाते हैं आपको। तो ये रिहायशी बस्ती हुआ करती थी कभी, लेकिन अब ये मात्र यहाँ यादें रह गई हैं, बाकी और कुछ नहीं। और ये चाची जी लोग, इनका अलग ग्रुप है, तो ये चले गए हैं इस तरफ और हम जाएंगे इस तरफ। और इस तरफ एक चिड़िया की आवाज़ भी आ रही है जो कह रहा है काफा पक्कू। तो यानी इस तरफ है काफल। तो दीक्षा जहाँ ये चिड़िया बोलती है वहाँ मिलते हैं काफल, पता है इसकी ये क्या बोल रहा है। तो गाइस ये हमारे काफल, और ये मैंने थैले में भरे हुए हैं, तो इनको हम ऐसे थैले में डाल रहे गाइस। और देखिए अभी ये आए हैं काफल, दिख रहे हैं बिल्कुल बढ़िया से काफल यहाँ पे मिले हमको। हालांकि हम बहुत बड़े पेड़ में चढ़े हुए हैं, देखिए 30 फीट लंबा ये पेड़ होगा, लेकिन कंफर्टेबल है। तो ऐसे पेड़ अगर मिल जाए 2-4 तो काफल हमारी पूरी बाल्टी भर जाएगी। और बाकी जितने हमारे लोग आए थे ना सभी यहीं पे हैं नीचे, हालांकि अभी दिख नहीं रहे हैं, कुछ नीचे गए हैं वहाँ और कुछ इधर हैं। तो गाइस ये देखिए, और अभी ये जो काफल के पेड़ में आए हुए हैं, ये ज़मीन में ही इसमें काफल पके हुए हैं, पेड़ में चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए हालांकि पेड़ में ऊपर चढ़ूँगा मैं अभी, लेकिन यहाँ पे भी देखिए गाइस ये बिल्कुल लाल लाल हरे, और सबसे टेस्टी वाले ये वाले काले वाले काफल। तो गजब के गाइस बहुत काफल मिल रहे हैं। अभी हालत हो चुकी है हमारी ख़राब, क्योंकि पिछले 3 घंटे से हम हैं इस भयंकर जंगल में, और एक पेड़ में मुझे मिले ये 2 थैले भर के काफल। तो मेरी बाल्टियाँ भरने वाली है। और ये चाची जी गई हैं अभी इस वाले पेड़ में, तो इसी से मैंने भी बिने हैं। और तेल का तिथिव बहुत हुए, तो ये चाची जी ने अब इसमें से बचा कुछ है चाची जी बिंडे। हालांकि ऊपर इसमें बहुत सारे काफल थे, लेकिन रिस्क ज़्यादा था इसलिए मैं उतर गया हूँ। चाची जी अभी पेड़ में ही हैं। इस बाल्टी मेरी पूरी भर गई, और 1 किलो काफल इसमें है अभी, तो और 2 किलो मैंने इसमें रखे, तो 3 किलो काफल मैंने बिन लिए हैं।
तो 400 रुपये काफल हमारे यहाँ चल रहे, यानी 1200 रुपये मैंने कमा दी है मात्र 3 घंटे में। अगर हम इनको बेचने जाएँ, फिलहाल हम इनको बेचेंगे नहीं, बल्कि इनको घर जाके नमक और तेल में मिक्स करके खाएंगे, एकदम टेस्टी वाला। तो फिलहाल अभी इनको हम करते हैं बंद और आगे और तलाश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काफल अभी ले जाने। 1 घंटा और रहेंगे हम जंगल में। मैं पहुंच चुका हूं जंगल के एक और चौराहे में। तो ये भी कड़पत्ती है और यहाँ पे देवता को कुछ पुष्प वगैरह अर्पित करते हैं। तो पुष्प हमारे पास नहीं, हमारे पास काफल है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा काफल रखेंगे। और ये रास्ता जाता है गेवाड़ घाटी के लिए सीधे नीचे को, और इस तरफ वाला खनसर घाटी के लिए। और ये शॉर्ट रास्ता है जंगल का। और ये ऊपर वाला रास्ता ये हमारे घर के लिए, और नीचे वाला डुबिया ताल के। अभी पेड़ में चढ़े हैं और मंजू की बाल्टी पूरी भर गई। तो ये होते हैं किसान ना, शाबाश, सबसे बड़ी बाल्टी मंजू की। और ये हमारी बुआ जी, और बुआ जी की खासियत है 2 बाल्टियाँ बुआ जी ने भर दी है, 1 बाल्टी और 1 पन्नी। और ज़मीन में बैठे बैठे, मतलब बुआ जी पेड़ में अभी गई नहीं। और ये देखिए काफल है, दिख रहे हैं ना, ज़बरदस्त काफल हुए हैं। जंगल का नाम हम रिवील करेंगे कल, क्योंकि कल हमें फिर आना है यहाँ। और ये देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा काफल के पेड़ यहाँ। चीड़ के पत्ते इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं और चीड़ का पेड़ भी गिरा हुआ है। और इसमें जाने में ये फ़ायदा है कि पुल की तरह काम करता है, और इसमें फिसलने का डर बहुत कम, तो खतरा इसमें कम रहता है और जगह की अपेक्षा। हालांकि संभल के चलने की ज़रूरत यहाँ भी पड़ती है। और ये मैंने पार कर लिया सेफली। और अब थोड़ा स्पीड से निकालते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर को। पिरूल देखेगा इस कितना खतरनाक। तो काफल हमें मिल गए और ये हमारे सभी साथी। और अब रास्ते में इतना पिरूल गिरा है कि लाठी के सहारे आना पड़ रहा है पिरूल साफ करते करते। चलो, बुआ जी खाते खाते भी आ रही हैं। नाश्ता नहीं किया सुबह? पेड़ देखो उस पे, और वो वाले पेड़ पे देखेगा इतने ज़्यादा काफल है अभी ना, कि 2-4 दिन में पकेंगे। अभी हरे हरे दिख रहे हैं ना, पके हैं वो पूरा, कलाएं लाल हो गई, कला हो गई। हाँ। तो चले अब चलते हैं। और स्थिति हमारी हो गई है बिल्कुल वनमानुष की तरह, गर्मी भी ज़बरदस्त पड़ रही है। तो चलते हैं घर के लिए सीधे। बहुत थकान लगी सच में ने मंजू। ये गाइस, हम तो बैठ गए यहाँ पे, और हमारी चाची जी अभी भी काफल बिन रही हैं और नज़र ही नहीं आ रही हैं। ये बड़े वाले पेड़ में गई हैं चाची जी, तो ये पता नहीं कब आएंगे। फ़िलहाल अब हम इनका इंतज़ार करते हैं 10 मिनट, और उसके बाद फिर चलेंगे सभी लोग। और काफल तो हमारे बहुत हो गए, लेकिन जो हमारे साथ आए लोग हैं ना, ये मंजू यहाँ पे अभी भी काफल बिन रही है। अभी खाने के लिए बिन रही है या भरने के लिए पता नहीं। फ़िलहाल अब बहुत थकान लग गई है गाइज। तो ये गाइज आगे हमारे सभी कफलियारे, और देखते हैं किसके कितने भरे हैं। दिक्सु की बस आधा किलो की बाल्टी, एक और है। दिखाओ जरा किसके कितने काफल हुए हैं। चाची का ये भी भरा है और ये भी है। आज तो माला मास बेचन जान चल बिया खुल जो। और ये हमारे चाची और बुआ जी, और इनकी भी बाल्टियां जो हैं उठाई नहीं जा रही, इनसे इतना भर गया है। अब दिखाओ जरा किसके कितने काफल हुए हैं। पेड़ छे समय बात देखो, पहले अबू खुल खुलने लगी थी टेट के गो। अरे एक ही पेड़ पे गजब। हाथ निकालना, वीडियो बनाना। और ये मंजू के, और ये दिख सके, ये है चाची, बहुत बढ़िया। सबसे टेस्टी काफल ये दिख रहे हैं। उसके बाद ये, और ये तो बहुत बढ़िया, दिक्सु ने बहुत बढ़िया। आहा ये देखो, ये मंजू की बाल्टी भी देखो जी, गम भरी हुई है। तो सभी अब निकल रहे हैं घर के लिए, और सबकी बाल्टियां आज फुल हो गई है। चाची हो गई ना बाल्टी फुल? अब ये तो नहीं है कि खाली आए हम, पहले दिन आए, तो कल भी आओगे? अच्छा अभी देखेंगे। तो ये गाइज, तो अब निकलते हैं, 12 बज चुके हैं। तो गाइज दिन भर थकान के बाद अब शाम को समय लगा, और शाम को भी फिर आ गया हूँ मैं खेतों में गाइज। और इस वाले खेत में हमने कुछ दिन पहले मंडुए का बीज बोया था, और इस बार इसकी खुदाई हाथ से ही हुई है गाइज। और इस तरफ वाले में हमने आज इसको खोद के इसमें बीज डाल दिया है, और अब इसमें लगाऊंगा मैं पाटा। लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज को ज़मीन के अंदर भी जाना है। और अभी बारिश तो होगी नहीं, अगर ऊपर से रहेगा तो चिड़िया सारी इसको चुग जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि चिड़िया को बहुत बारीक बीज भी ना आराम से दिख जाता है।
तो उसको पाटा लगा के समतल कर देंगे और आज का दिन हमारा हो जाएगा पूरा और काम भी हो जाएगा लगभग आज के पूरे। तो फिर दोस्तों वीडियो भी करते हैं आज की समाप्त और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।